हेलो बच्चों, देवव्रत सर मैथ चैनल पर आपका स्वागत है। बच्चों, आज हम क्लास 10th मैथ में दूसरा अध्याय बहुपद, उसमें हम प्रश्नावली 2.2 के क्वेश्चन नंबर 2 को सीखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योग तथा गुणनफल क्रमशः दी गई संख्याएं हैं। यानी आपको एक द्विघात बहुपद ज्ञात करने हैं जिसके शून्यकों का योग दिया हुआ है और गुणनफल दे रखा है। ऐसे क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में 1 या 2 मार्क्स के आते हैं, अर्थात आपको 1 मार्क्स का भी आ सकता है ये। तो एक आपको द्विघात बहुपद ज्ञात करने हैं। तो सबसे पहले शून्यकों का योग दे रखा है। इसको आप चाहे अल्फा प्लस बीटा मान सकते हैं या हिंदी में भी लिख सकते हैं आप। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर आपका दिया हुआ है 1/4 और शून्य का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा भी आप कह सकते हैं। अल्फा इंटू बीटा बराबर -1। अब इसका एक सूत्र होता है द्विघात बहुपद, द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण बनाने का एक सूत्र होता है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर 0। तो सबसे पहले हमने इसे मान रखना है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा, इसका मान है 1/4, ब्रैकेट में रख देंगे फिलहाल हम, इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, इसका मान है -1 बराबर 0। अब आपने क्या करना है, ब्रैकेट ओपन करना है, x² माइनस 1/4x माइनस 1 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 1 इज इक्वल टू 0। अब अगर किसी के नीचे बटे में कोई भी संख्या है तो उसका हम एलसीएम लेकर के उसको समाप्त कर सकते हैं। तो अपने इसके नीचे 1 मान लेना है, इसके नीचे भी 1 मान लेना है, इन तीनों का एलसीएम लेना है 4। आपने 4 एलसीएम ले लिया, यहाँ पर हो जाएगा, इस 1 से भाग दिया 4 में, 4 आंसर है, 4 से गुणा किया तो 4x², फिर माइनस 4 से भाग दिया, 4 में 1 आंसर आया, 1 से गुणा किया 1x, तो 1x ना लिख करके आप सिर्फ x लिखेंगे, माइनस 1 से भाग दिया 4 आया, 4 1 कम 4 इज इक्वल टू 0। अब ये जो बटे वाला 4 है वो गुणा में भेज देंगे आप, तो वो भी 0 के साथ गुणा हो जाएगा। 4x² माइनस x माइनस 4 बराबर 0 गुणा 4, तो 4x² माइनस x माइनस 4 बराबर 0। 4 को 0 से गुणा करेंगे तो 0 आ जाएगा। अब आपको निकालना था द्विघात बहुपद, तो जब भी द्विघात बहुपद निकालना है लास्ट में आपने बराबर 0 को छोड़ देना है, अर्थात 4x² माइनस x माइनस 4, ये आपका द्विघात बहुपद का आंसर है। तो इस तरीके से फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर हमने प्राप्त कर लिया, 4x² माइनस x माइनस 4। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन सेम वैसी है, सेम उसमें भी द्विघात बहुपद ज्ञात करना है जिसके शून्यकों का योग और गुणनफल दिया हुआ है, अर्थात शून्यकों का योग अल्फा प्लस बीटा दिया हुआ है √2 और अल्फा इंटू बीटा ये दे रखा है 1/3। आपने सूत्र लिख देना है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर 0। अब x² ऐसे लिखा रहने देंगे, माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान है √2, तो ब्रैकेट में √2 लिख देंगे आप, इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान 1/3 है, आपने इसको भी ब्रैकेट में लिख देना है। ब्रैकेट में इसलिए लिखते हैं यदि यहाँ पर कहीं पर माइनस है तो उसको आप बाद में सॉल्व कर सकते हैं, अगर प्लस ही है तो डायरेक्ट ब्रैकेट ओपन कर देंगे, ब्रैकेट खोल देंगे आप, तो x² माइनस √2x प्लस 1/3 बराबर 0। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर बटे में 3 है, तो आपने एलसीएम लेना है, इन सब के नीचे 1 मान करके आपको एलसीएम ले लेना है, तो एलसीएम आ जाएगा 3, 1 से भाग दिया आपने,
3 उत्तर आया, 3 से गुणा किया ऊपर तो 3x² माइनस 1 से भाग दिया 3 आया, 3 से गुणा किया 3√2x और प्लस 3 से भाग दिया 1 आया, 1 से गुणा करेंगे 1 बराबर 0। अब इस 3 को भी गुणा में भेज देना है आपको, तो 3x² माइनस 3√2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 इंटू 3। अब 0 से किसी को भी गुणा करेंगे आंसर आपका 0 ही आने वाला है, इज इक्वल टू 0। अब आपको बहुपद ज्ञात करने के लिए बराबर 0 को छोड़ देना है, अर्थात आपका आंसर 3x² माइनस 3√2x प्लस 1। ये आपका द्विघात बहुपद है जिसके शून्यकों का योग और गुणनफल दिया हुआ है। तो ये था आपका सेकंड पार्ट, सेकंड क्वेश्चन। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड पार्ट इसका, इसमें भी सेम वही है, शून्यकों का योग और गुणनफल दिया हुआ है, आपको द्विघात बहुपद ज्ञात करना है। तो सबसे पहले नोट कर लेंगे अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 0 और अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू √5। तो द्विघात बहुपद आपको ज्ञात करने सूत्र लिख लेंगे, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर 0। तो x² माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान है 0, 0 इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान है √5 बराबर 0। अब गुणा कर लेंगे आप, x² माइनस 0 को जब x से गुणा करेंगे तो 0 हो जाएगा, प्लस √5 बराबर 0। अब 0 का आप छोड़ देंगे तो x² माइनस प्लस √5। ये आपका द्विघात समीकरण प्राप्त हो चुका है। अंत में आपको बराबर 0 को छोड़ देना है, तो x² प्लस √5 आपका इस क्वेश्चन का द्विघात बहुपद का आंसर है। तो बच्चों इसके 3 पार्ट आपने देखे हैं, आशा करता हूँ आपको सबको समझ में आ रहा होगा। आज की क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं। सभी बच्चे सवाल को अच्छी तरह सीखने के लिए, क्वेश्चंस को करने के लिए बार बार वीडियो को आगे पीछे करके देख लें, जिससे आप अच्छी तरह सवाल को समझ जाए। सभी बच्चे देवव्रत सर मैथ चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें। बच्चों वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और अपने साथी दोस्तों के साथ शेयर भी करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जुड़े रहिए मेरे साथ। तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर।